तो चलो आज और एक रीडिंग ले ली जाए आपकी। और आज की रीडिंग हम ये देखेंगे कि आपकी फ्यूचर लव लाइफ कैसी रहेगी। फ्यूचर लव लाइफ यानी आने वाले कुछ दिनों में आपकी लव लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं या वैसी ही रहेगी। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है जिससे आप लोगों की लव लाइफ और बेटर हो जाए, ये देखने की कोशिश करेंगे। तो फ्यूचर तो नहीं कहता है टैरो, बट यस आपकी ज़िंदगी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है और उसे कैसे इनकैश करना है, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं और उसको कैसे ओवरकम करना है, ये देखेंगे। ठीक है, तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. वीडियो को ऑन करते ही सबसे पहले लाइक का बटन हिट कीजिए। सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया अभी तक तो जल्दी से कर दीजिए। अगर आप न्यू व्यूअर है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए और ऑल वाले ऑप्शन को चूज़ करिए। ठीक है, रीडिंग ये जनरल और कलेक्टिव है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। हाईलाइटेड एनर्जी देखते हैं क्या है आप दोनों की। ऑल वर्क एंड नो प्ले, कंफ्यूज्ड, बिट्रल, थर्ड पार्टी, गॉड्स विल, बिट्रल, डिसेप्शन, फिर से आया प्रेयर्स। तो अभी जो आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो हो रहा है ना, उसे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से काफ़ी बड़ा कोई धोखा मिला हुआ है। ठीक है, चीटिंग मिली हुई है, बिट्रे किया गया है उनको थर्ड पार्टी ने, ऐसा लग रहा है। दो बार आया क्योंकि उस चीज़ का। कन्फ्यूज्ड, तो कन्फ्यूज्ड आपके पर्सन क्यों है? हो सकता है आपके पर्सन कन्फ्यूज इसलिए कि वो सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए वो तो तमाम चीज़ें करते हैं, फिर क्यों थर्ड पार्टी ने उन्हें धोखा दे दिया। हो सकता है ऊपर वाले से प्रेयर कर रहे हैं और गॉड्स विल भी आया, तो क्या सोच रहे हैं कि जो हो रहा है शायद ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है, इसलिए शायद खामोश हो जाते होंगे। हो सकता ऑल वर्क एंड नो प्ले के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन की ज़िंदगी बिल्कुल वीरान है, सूखी साखी है। कोई रोमांस, कोई उसमें थ्रिल, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इनकी आगे की ज़िंदगी भी ऐसे ही रहेगी क्या? आई डोंट नो, ये हो सकता है। तो अभी आपकी भी लेंगे हम, है ना। तो पहले इनकी ले लेते हैं कि भाई इनकी लाइफ में कोई रोमांटिक चीज़ होने वाली है फ्यूचर में या नहीं, और वो किसके साथ होगी ये तो नहीं मालूम, लेकिन कार्ड से थोड़ा पता चल जाएगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम किस लिए हैं भाई, है ना। तो ये है कार्ड जो थोड़े टेढ़े मेढ़े थे, पड़े हुए थे, जिसको मैं सीधा कर रही हूँ अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो ये कार्ड्स हैं, हम सारे कार्ड्स जो हैं वो अपराइट पोजीशन में ही रीड करेंगे। ओके, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। तो यहाँ से मैंने कार्ड पुल किया है, ये आया है वाओ, 6 ऑफ कप्स। तो मैं यही कह रही थी ना कि इनकी जो रोमांटिक लाइफ है फ्यूचर में कैसी होने वाली है, किसके साथ होने वाली है। तो मान के चलिए ये वही बंदा या वही बंदी है जिससे ये पहले भी मिल चुके हैं। अगर ये आप हैं जो इनसे पहले भी मिल चुके हैं तो फिर आप ही के साथ होगी ज़रूर। सेकंड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 की एनर्जी है। वीनस अभी इनका काफ़ी खतरनाक तरीके से स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लग रहा है। वाओ, द हायरोफेंट, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, बॉटम की एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए अभी क्या है, यस अभी इसमें से आपके पर्सन को चीटिंग तो मिली है जो हाई प्रीस्टेस के आने की वजह से लग रहा है। यस, आपके पर्सन को कोई एक ऐसे इंसान से चीटिंग मिली हुई है जो शायद आप
भी उन्हें अच्छे से जानते हैं। ये फ्रेंडशिप वाला कार्ड है, तो हो सकता है आपकी भी उनके साथ अच्छी फ्रेंडशिप है, आप भी उन्हें अच्छे से जानते हैं, ये हो सकता है। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली से हो सकते हैं, आपके सेम विलेज से हो सकते हैं, सेम नेटिव प्लेस से हो सकते हैं, सेम ऑफिस से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यू ऑल्सो नो देम ऐसा लग रहा है। तो अगर आप ऐसा कुछ जानते हैं कि आपके पर्सन का आप ही के किसी फ्रेंड सर्कल में या फिर आप ही के किसी फैमिली पर्सन के साथ या फिर कोई ऐसे जिनको आप बड़े अच्छे से जानते हैं, बहुत पुरानी आपकी जान पहचान है, उनके साथ अगर आपके पर्सन कनेक्शन में अगर आए थे या उनकी और उनकी दोस्ती काफ़ी गहरी थी, तो उनसे उन्हें चीटिंग मिली है। ज़रूरी नहीं है ये रिलेशनशिप उनकी रोमांटिक ही है, ठीक है। किसी के केस में रोमांटिक हो सकती है, किसी किसी के केस में ये रोमांटिक ना होते हुए वो कुलीग होंगे, साथ में काम करते हैं, या फिर उनकी फैमिली फ्रेंडशिप है, या फिर वो किसी ना किसी काम की वजह से एक दूसरे को जानते हैं। तो उसी इंसान से आपके पर्सन को काफ़ी बड़ा झटका मिला हुआ है। हो सकता है कि उस पर्सन ने जो थर्ड पार्टी जिसे हम कह रहे हैं, जो नॉट नेसेसरीली रोमांटिक कनेक्शन हो, किसी किसी केस में हो भी सकता है रोमांटिक कनेक्शन, तो उन्होंने उनसे काफ़ी बड़ा झूठ कहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को बहुत बड़ा धोखा मिला हुआ है। तो अभी आपके पर्सन जो हैं यही सोच रहे हैं कि उन्होंने उनके लिए कितना किया, मतलब इस थर्ड पार्टी के लिए कितना किया, कितना जेनरस रहे उनके साथ, वो कितना उनको हेल्प किया उन्होंने, कितना गाइड किया, उनकी मेंटरिंग की, उन्हें बड़े प्यार से एक बच्चे की तरह रखा और उनकी देख रेख की, उनके लिए फ़ाइट किया, सब कुछ किया, और उसी इंसान ने, उसी पर्सन ने आपके पर्सन को बुरी तरीके से धोखा दे दिया, चीट करा, बिट्रे किया। क्या किया मालूम ही, ट्रस्ट तोड़ा, कुछ तो किया उनका, पैसों का नुकसान किया, या पैसे लेके भाग गए, या कुछ किया है ऐसा जिस वजह से आपके पर्सन जो हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो भी कुछ हुआ है शायद ऊपर वाले की मर्ज़ी थी, उन्हें उनका कर्मा मिला, ये भी हो सकता है। शायद आपके पर्सन ने ऐसा कभी किसी के साथ किया होगा, किसी को धोखा दिया होगा, किसी के साथ चीट किया होगा, किसी को लूटा होगा, किसी का ट्रस्ट तोड़ा होगा, किसी को थर्ड पार्टी में डाल दिया होगा, वो आप भी हो सकते हैं। किसी को आप ही के साथ ऐसी सब चीज़ें उन्होंने शायद की होगी, तो वापस से उन्हें ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल रही है इस थर्ड पार्टी से, जो उनका रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर उनके वो फ्रेंड है, दोस्त है, रिश्तेदार है, कौन है मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने उनको काफ़ी बड़ा धोखा दिया है, बिट्रे किया है, यही यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अभी हम ये देख रहे थे ना कि उनकी फ्यूचर कैसी होगी। तो मान के चलिए अगर ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के साथ अभी तक नहीं हुई, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उन्हें बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी उन्हें पूरी तरीके से नंगा कर सकती है, उनका पैसे लूट के उन्हें पूरी तरीके से ऐसा अपने ल्योर करेगी, अपने लटके झटके से उन्हें प्यार दिखा के, उनकी केयर करके, सब कुछ, लेकिन उनको उसका मकसद ही है अंदर डीप डाउन की वो आपके पर्सन को कभी ना कभी मौका दे के पूरा लूट के भाग जाएगी, लड़ाई झगड़ा करके इन्हीं के ऊपर सब कुछ डाल देगी। ऐसा ही होने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की लव लाइफ में। तो देखिए भाई, अगर आप सच में अपने पर्सन को पसंद करते हैं तो ये मैसेज उन्हें दे दीजिए। अगर आप उनसे मैरिड है तो एटलीस्ट आप उन्हें समझा सकते हैं, अगर नहीं है मैरिड तो मुश्किल है आपको उन्हें ये सारी बातें कहना। अगर नहीं है मुश्किल तो कह दीजिएगा। तो ये कहते हैं जैसे को तैसा, ऐसा हो सकता है उनके साथ। अब ये देखते हैं कि आपकी फ्यूचर लाइफ कैसी होने वाली है, लव लाइफ फ्यूचर, मतलब अभी कुछ दिनों में, आज कल परसों कभी भी, है ना। तो ये देखते हैं कि आपकी हाईलाइटेड एनर्जी क्या है। फ़िलहाल तो मैंने देखा है चेंज ऑफ प्लेस आया है, आपने कुछ मूड बना लिया है ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें बदलने का। नीडीनेस, यस, ब्लैंक कार्ड दो आए हैं।
अबंडेंस आया है, नीडीनेस भी आया है, तो ये तो भयानक कॉन्ट्रास्ट एनर्जी है। श्रूड एंड कनिंग एंड ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। तो यस, आपका नीडीनेस और अबंडेंस का मतलब ये हुआ कि भाई जहाँ अबंडेंस नहीं मिलता वहाँ आपके नीड्स नहीं कंप्लीट होते हैं, ये आपको पता है। तो वहाँ पर आपको प्यार के मामले में वो अबंडेंस चाहिए, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाला अबंडेंस चाहिए, आपको रिलेशनशिप में वो ऑनेस्टी वो लॉयल्टी वाला अबंडेंस चाहिए। ये आपकी नीड है आज की डेट में। अगर आपको ये सब नहीं मिलता तो आप भी श्रूड और कनिंग बन सकते हैं अपने लाइफ में, है ना। रहा सवाल ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन का, तो इसके तो आप पुजारी हैं और आप हमेशा से ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन ही चाहते हैं अपने पर्सन से, यस और नो। और रहा सवाल चेंज ऑफ प्लेस, तो चेंज ऑफ प्लेस इज़ नॉट ऑलवेज आपका फिज़िकल लोकेशन या फिर जोग्राफिकल लोकेशन है, ये आपका माइंड सेट भी हो सकता है जो चेंज हो चुका है। हो ठीक है ना। यस गाइस, तो आई नो यू गाइस आर वेरी स्मार्ट एंड क्लेवर एंड इंटेलिजेंट टू। तो अब देखते हैं कि टैरो क्या कहते हैं। ठीक है, सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। वाओ, तो ये आया है क्वीन ऑफ कप्स। आज भी आप उन्हें बहुत याद करते हैं, है ना गाइस। क्या है, फोर ऑफ कप्स। और आपको कोई भी आता हुआ प्यार मोहब्बत, किसी की तरफ से आता हुआ कोई प्रपोजल, चाहे वो लव का हो, चाहे वो प्रोजेक्ट के सेंस में हो इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट हो, कुछ भी आपको कुछ पसंद ही नहीं आता, भाता ही नहीं है आपको कुछ। और मैंने जो कहा वही आ गया। और आज भी आप शायद ख्वाबों ख्यालों में उन्हें ही सोचते रहते हैं, और वो सोच सोच के आप अभी भी डिप्रेस्ड हैं। आपको वो पास्ट की एनर्जी में से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैजिशियन, वाओ। तो आप अभी क्या है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, आप दुखी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पावरलेस हो गए। आप दुखी होने के बाद भी आप पावरलेस नहीं हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो दुख है आपको, वो जो सैडनेस है वो एनर्जी आपके अंदर है। बट आप और आपको कोई पसंद नहीं आता, ये भी चीज़ें हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही हेल्पलेस और होपलेस हो गए। आप हेल्पलेस एंड होपलेस नहीं हैं, पर वो एनर्जी से आपको निकलने में मुश्किल जा रही है। इसलिए आप कभी कभी रातों में सैड हो जाते हैं और आपको शायद कुछ पसंद नहीं आता। वो उसकी रीजंस हज़ार हो सकते हैं, लेकिन अभी भी आपको पता है कि आप अपने लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं। राइट गाइस, बिल्कुल। तो इसलिए 6 ऑफ वॉन्ड्स आए, तो वो प्राइड, वो कॉन्फिडेंस और वो कुछ कर गुजरने की जो तमन्ना है आपको, वो तो है आपके अंदर। और आपको शायद हर वो चीज़, हर वो मुमकिन चीज़ जो जिसके आप हकदार हैं वो आपको मिल सकती है, ये आपको मालूम है। ठीक है, तो ये कार्ड्स का को नहीं दिख रहे यार ठीक से, दिख रहा? ओके, अभी ये आया है, वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो बिल्कुल आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं अभी। आपको मालूम है आपको अपने लाइफ के डिसीजन कैसे लेना, और साथ में आप व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया। तो आप तो अपनी तकदीर के मालिक खुद ही है। तकदीर तो ऊपर वाले ने लिख दी, लेकिन आप अभी ऐसे पोजीशन में हैं जहाँ आप खुद, आपने पेन उठा के ऊपर वाले को दे दिया और कहा कि मैं तुझे डिक्टेट करूँगा या करूँगी कि ऐसी ऐसी मेरी तकदीर होनी चाहिए। मतलब उस लेवल का कॉन्फिडेंस अभी आपके अंदर है। ये पुराने घाव जो है वो अभी तक ये भरे नहीं हैं, इसलिए आप ऐसी एनर्जी में हैं। वो चाहत जो है वो आपकी ख़त्म नहीं हो रही है, वो बंदा या बंदी के लिए, इसीलिए आपको किसी की तरफ से आता हुआ वो प्यार का कप जो है ना वो लुभा नहीं रहा है। लेकिन आपके हाथ में है सब कुछ, और आपने तय भी कर लिया है कि आप अपनी तकदीर खुद लिखेंगे और ऊपर वाले से कहेंगे कि वो वाला एक है ना शेर, व्हाट इज़ दैट यार, वो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तक तकदीर से पहले जो भी कुछ है वो, हाँ, खुदा बंदे से ये पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। ये वाले मूड में हैं आप, इसलिए ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड आया। तो आपको अभी इतना कॉन्फिडेंस है कि आप डिज़र्व करते हैं ज़िंदगी की सबसे बेस्ट चीज़।
आप डिज़र्व करते हैं ज़िंदगी में सबसे अच्छा पर्सन या अच्छा पार्टनर अपने लिए। आप डिज़र्व करते हैं दुनिया की सारी हैप्पीनेस जो आपको अभी तक नहीं मिली थी, क्योंकि आप कहीं अटके हुए थे शायद। ये वाला कब कह रहा है कि आप अभी भी अपने पास्ट के पर्सन को शायद जो है मन ही मन अभी भी चाहते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए, ये कार्ड आने से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। चाहे तो आप यही पागल बंदे को या बंदी को जिसके पीछे आप यूँ हो गए हैं, उसे वापस पा सकते हैं, या आप भुलाना चाहे तो भुला भी सकते हैं, और किसी नए इंसान की एंट्री भी आपके आ सकती है। तो बात ऐसी है सारी कि आप इनको भूल कर भी खुश रह सकते हैं और किसी नए इंसान को लाकर भी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं। लेकिन ये दो एनर्जी से निकलना आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये दो एनर्जी और ये वाली एनर्जी मैं लेती हूँ, तो यहाँ पे चांसेस है कि आप ये दो एनर्जी से निकल जाएंगे, क्योंकि वक्त का ये जो पहिया है ये घूमता रहता है, ये कहीं पर भी रुकता नहीं है। तो एक चीज़ ज़रूर ऐसी आएगी कि ये एंड हो जाएगी ये दोनों एनर्जी, और आप विक्ट्री पा लोगे अपने लाइफ में। तो ये है आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग तो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन ऐसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं बगैर आपको एडवाइस दिए, है ना गाइस? तो एक एडवाइस तो ले ही लेते हैं कि ऐसे केस में ऊपर वाला क्या एडवाइस दे रहा है आपको। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। वाओ! तो मैंने कहा था कि रिवर्स्ड कार्ड नहीं लेंगे। अगर हम रिवर्स भी नहीं लेते हैं तो इसका अर्थ यही है, इसका मतलब यही है, इसका मीनिंग यही है कि ये जो एनर्जी है जिसमें आपका दिल टूटा हुआ और आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ी चीटिंग हुई है, बहुत बड़ा बिट्रायल आपको मिला है, तो इस एनर्जी में से आपको निकलना बेहद ज़रूरी है। और इससे फ़ाइट कीजिए, इस एनर्जी से निकलने के लिए ज़बरदस्त फ़ाइट कीजिए। इस एनर्जी को जितनी जल्दी हो सके एंड कर दीजिए, और अपनी ज़िंदगी में जितने भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं, उनसे दूर किनार कर लीजिए आप। और यस, किसी को भी अपनी ज़िंदगी में आने न दीजिए जो आपकी लाइफ से, आपके इमोशन से, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से खेलता है। इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, नए लोगों को अपनी ज़िंदगी में इनवाइट कीजिए। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। सो अंटिल आई मीट यू अगेन, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।